हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल को डिस्कस किया था, उसका पार्ट वन। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रायंगल पे बेस्ड, सॉरी ट्रायंगल नहीं, सर्कल पे, ट्रायंगल तो हो चुका है, सर्कल चल रहा है हम लोगों का। सर्कल पार्ट टू आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। पार्ट वन जिन लोगों ने देखा होगा उसमें हम लोगों ने दो थ्योरम डिस्कस किए आपके हैं, जो आपके सिलेबस में है, वही दो थ्योरम सिलेबस में है आपके। ठीक है, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। हो सकता है उनमें से मतलब बहुत चांस है किसी एक आपको देखने को मिल जाए वहां पे। अब आज हम लोग पार्ट टू में सर्कल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है वो लोग पार्ट टू देख लें, या नहीं भी देख रहे हैं तब भी आपको पार्ट टू समझ में आएगा आराम से। ठीक है, तो पहले एकदम बेसिक से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन एकदम बेसिक है, इसके बाद धीरे धीरे आपको मजा आएगा। और लास्ट वाले क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे रखे हमने एनसीईआरटी, मतलब सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही हैं। और एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दें, बोर्ड की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी लगाना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी आपको लगाना ही लगाना है। और आज हमने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं सब आपके एनसीईआरटी से रखे हैं, मतलब मोस्टली अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी बोर्ड, कोई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई बोर्ड हो, हर बोर्ड में आपका जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स सब इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक क्वेश्चन लगाना उससे। हम आज उसी से कुछ क्वेश्चंस आपके सर्कल के लेके आए हैं। तो पहले दो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को एकदम आसान लगेंगे। तो क्वेश्चन ये है, शॉर्ट में लिखा हमने है, ये आपको सर्कल दिया गया है, बाहर एक पॉइंट पी है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो आपका पॉइंट पी है, इससे इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ठीक, हम लोगों ने पता किया था पिछली क्लास में टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को टच करे, जस्ट स्पर्श करे, कांटेक्ट करे, उसको बीच से ना जाए, उसके सेकेंड ना बन जाए। ठीक है, तो हम लोगों को ये दिया गया है। एक चीज और दी गई यहाँ पे है, एंगल क्यूपीआर। क्यूपीआर ये 90 दिया गया है यहाँ पे, ये आपको गिवन है, ध्यान रखना, ये आपको चीज गिवन है, दी गई हुई है। पूछा गया आपसे पीक्यू, पीक्यू ये लेंथ तक से पूछी गई है। ओके, रेडियस ऑफ सर्किल आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, इसको यहां से मिला दिया इसको ऐसे। ठीक है, ये दिया आपको 4 सेंटीमीटर। और एक काम करो, इसको भी इससे मिला दो, ये भी होगा आपका कितना, 4 सेंटीमीटर। इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये भी x होगा। हम लोग जानते हैं सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से सर्कल पर खींचे गए दो टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। और एक सर्कल पर सिर्फ दो टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकते हैं एक पॉइंट से। एक पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तुम एक सर्कल पे, दूसरी जगह आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक, एक पॉइंट से। और यहाँ पे आपको क्या क्या पता करना है, तो इसको देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, याद करो थ्योरम नंबर 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, जो गिवन है इसको लिखोगे, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन। लिखोगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अब यहाँ पे तुम देख रहे हो जो एंगल Q है वो कितना होगा, वो 90 होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो जो एंगल ये वाला होगा R, ये भी कितना होगा आपका, 90 होगा। या फिर इसको ऐसे लिख लो, सीधा सीधा लिख होगा PQO या OQP। एंगल OQP बराबर होगा एंगल ORP के कितना कितना होगा, 90 डिग्री ईच। क्यों होगा वो हम लोग जान चुके हैं। ओके,
और तीसरा एंगल आपको दिया गया है तीसरा, है ना। तो अब अगर हम बात करें ये 90, ये 90, ये 90, तो ये अपने आप कितना बचा, ये भी बचा 90, क्योंकि पी क्यू ओ आर क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका एक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम होता है 360। ओके, तो 90 90 90 ये हो गए, तो ये अपने आप कितना बचा 90। तो एंगल जो आपका क्यू ओ आर होगा कितना होगा, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर, अगर ये 90 चारों एंगल 90 है, एट द सेम साइड क्या है आपके इक्वल हो गई, तो ऐसा कब होता है, ऐसा आपका तभी होगा जब देखो ध्यान से ये स्क्वायर हो, तो 90 90 90 90 क्या होता है, जब ये साइड अगर इक्वल है तो ये कंफर्म है कि क्या है, ये आपका स्क्वायर ही होगा ना, चारों एंगल 90 हो, एट द सेम साइड क्या हो आपकी इक्वल हो, मतलब क्या है कि f ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 है, क्योंकि ये बनेगा एक स्क्वायर। यहां लिखोगे एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR are equal, hence it will be a square। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो लिख सकते हो hence PQ इक्वल टू कितना होगा 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड क्या होती है इक्वल होती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका एकदम आसान था, आपने क्या करना था, ये 90 ये 90 ये 90, तो ये अपने आप 90 हो गया, चार एंगल 90 हो गए, मतलब अब यहाँ पे हो गया ये स्क्वायर होगा या तो क्या होगा रेक्टेंगल होगा। फिर हमने देखा कि ये अगर एडजेसेंट साइड अगल बगल की साइड अगर इक्वल हैं तो इसमें ये किसमें होता है, ओनली स्क्वायर में होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आराम से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया है, आपको ऐसे ही नोट कर लेना है। सेकेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको कुछ दिया गया है, सर्कल ओ सेंटर है, एंगल ए ओ बी आपको 100 है, पूछा गया है आपसे ए बी पी, एंगल ए बी पी, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ए बी पी ये पूछा गया है, आपको ऑब्जेक्टिव्स में देखने को मिलेंगे। अब देखो हम इसको ऐसे ही शॉर्टकट में करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये 100 है। तो अगर देखो ट्रायंगल ए ओ बी अगर आप देख रहे हैं, ए ओ बी देख रहे हैं कि देखो ये साइड बराबर है ये साइड के, है ना, क्योंकि ये क्या है ओ ए और ओ बी क्या है, ये आपकी रेडियस है। और अगर आपकी ये रेडियस है और एक ट्रायंगल में अगर दो साइडें अगर इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसके सामने अगर x मान लेते हैं तो इसके सामने वाला भी क्या होगा x ही होगा। तो ये हो गया आपका 100, और ट्रायंगल में पूरा एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180। तो ये 100 बचा कितना 80 को दो इक्वल पार्ट में बांट दो, तो ये हो गया आपका 40, और ये कितना हो गया आपका, ये भी हो गया 40। ओके, तो आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल, ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल। तो इसको ध्यान से देखो, इसको जो OB है, जो आपका OB है वो क्या है, OB इज परपेंडिकुलर टू PQ, समझ में आ रहा है, वही पहली थ्योरम है। ये आपका टेंजेंट है, OB आपका रेडियस है, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपसे ये पूछा गया है, ये आपको पता है कितना है 40, तो ये 90 होगा पूरा, ये 40 होगा, ये कितना बचा, ये बचा आपका 50, है ना, दोनों मिला के 90 होने, तो 40 ये निकल आया, कितना बचा ये बचा आपका 50। ठीक है, तो एंगल जो पूछा गया था एंगल ए बी पी कितना होगा, ये 50 डिग्री। ओके, तो आपसे ऐसे यहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, एकदम आसान सी भाषा में। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन पहले देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है
हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। दो इक्वल सर्कल हैं, सर्कल इक्वल सर्कल का मतलब होता है कि दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है, ठीक है। टच ईच अदर एट एक्स, दोनों एक दूसरे को एक्स पर टच कर रहे हैं, ओके, ठीक है। यहां तक AG इज टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ सेंटर ओ डैश, AG देखो कहां पे है, AG आपको ये रही, कह रहा ये टेंजेंट है किस पे, जिस सर्कल का सेंटर ओ डैश है, जिस सर्कल सेंटर क्या है, ओ डैश है, टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ सेंटर ओ डैश, ओ करो यहाँ पे, ओ डैश नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओ मानो, यहाँ पे ओ डैश यहाँ पे मान रखा है ना, ओ डैश, ओके। आपको निकालना क्या है, निकालना है एक चीज और दी है यहाँ पे, ओ डैश डी, ओ डैश डी कहाँ है, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, ठीक है। किस पे है ये, एजी पे, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा ये, ओके। अब देखो निकालना क्या है, निकालना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ डीओ डैश अपॉन में जीओ, डीओ डैश अपॉन में जीओ, ये निकालना है आपको, मतलब इन दोनों साइड्स का रेशियो पता करना है आपको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को शुरू करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन इसका। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, PYQs हैं, ओके, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब पूछे हुए क्वेश्चन आपके बोर्ड में। और 10th 12th में क्या होता है, क्वेश्चन सारे रिपीट होते रहते हैं बार बार, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आते रहते हैं, ठीक है, या इसी से संबंधित ऐसे ही आएंगे। तो देखो ध्यान से यार, अगर हम बात करें एक ट्रायंगल, ये देखो यार, ये वाला छोटा वाला DAO डैश, इन ट्रायंगल DAO डैश एंड ट्रायंगल GAO, इन ट्रायंगल GAO, हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। ये बताओ यहाँ पे हमें एंगल ये कितना होगा, ये 90 होगा कि नहीं होगा, है ना, बार बार उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टेंजेंट रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर लिख सकते हो एंगल OGA, एंगल OGA बराबर 90 डिग्री, रीजन क्या है यहाँ बोल ले रहे हैं, आपको लिख लेना है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ओके, या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दोनों का मतलब एक ही है, ओके। तो यहां हम लिखेंगे, और ये तुम्हें 90 दिया गया है, एंगल आपका ADO बराबर एंगल AGO या OGA, बात एक ही है, कितना होगा, इक्वल टू 90 डिग्री ईच, ठीक है। बात नंबर 1 हो गई यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, ये जो एंगल है ये वाला, ये छोटे वाले एंगल में भी, सॉरी छोटे वाले ट्रायंगल में भी यही आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी यही आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल क्या है, कॉमन एंगल है। तो एंगल ए बराबर क्या है आपका, एंगल ए। अब इसके पहले हम लोगों ने ट्रायंगल डिस्कस कर रखा है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में होते हैं सिमिलर, पता है ना ये, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल DAO डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल GAO, कैसे, बाय एंगल क्राइटेरिया, ओके। जब ऐसा होता है तब इनकी साइड्स, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है। तो हमें क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। अच्छा ये बताओ, अगर हम AO डैश को इसको R मान लेते हैं, तो ये भी तो R होगा, ये सेंटर है, ये भी दोनों रेडियस है, तो क्या ये R नहीं होगा, आपका ये भी R होगा, है ना, ये आपका ये भी R होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल इक्वल हैं, दोनों की रेडियस इक्वल है, तो ये R तो ये R तो ये R, इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। ये वो मान लेना है यहाँ पे, ठीक, इसके नीचे लिखना लेट AO डैश बराबर R, तो बाकी सब हो जाएंगे R। अब देखो ध्यान से, DO कहां पे आ रहा है, अब इसको एक काम करते हैं हम लोग,
हम लोग क्वेश्चन को करते हैं यहां से। तो डी ए लिखने से कोई फायदा नहीं है, डी ए मत लिखो, चाहो लिखना तो लिख लो यहाँ पे डी ए अपॉन में जी ए इक्वल्स टू ए ओ डैश अपॉन में ए ओ इक्वल्स टू डी ओ डैश अपॉन में जी ओ। ठीक है, ये होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा दो, क्वेश्चन को यहां से कैरी करो। ए ओ डैश कितना है, ये आपका आर है, ओके आर लिख लिया हमने। ए ओ कितना है, ए ओ आर 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 ट्रिपल आर मतलब 3R इक्वल्स टू डी ओ डैश अपॉन में जी ओ आर आर यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो जो पूछा गया था आपका डी ओ डैश अपॉन में जी ओ निकल के आ गया 1 अपॉन में 3 इज योर आंसर। समझ में आ गया होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, देखने में लगता है वो, ठीक है, क्योंकि हमने सिमिलैरिटी यहाँ इसलिए लगाई क्योंकि हमें दिख रहा था ये रेशियो है ना। क्वेश्चन को सोचना कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये रेशियो है मतलब कहीं ना कहीं ये सिमिलैरिटी पे जाएगा, ठीक है, और सिमिलर हमें इनको दिखाना था, दिखा दिया, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट मोड पे पूछा गया है आपके पेपर में 2-3 बार, तो ये पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा है, बस देखना, ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ा करो लाइन वाइज, एक एक लाइन सेंटेंस वाइज, ठीक है। कह रहा है एक सर्कल है, सेंटर उसका ओ है, इसमें 2 टेंजेंट्स खींची गई हैं, उनका नाम एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है। एक ये हो गई आपकी, एक ये हो गई, दोनों क्या हैं, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, एक और दूसरी टेंजेंट ए बी यहां से ड्रॉ की गई है, ए बी ये ठीक दिख रही ना, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी पे इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी मान लिया गया, ठीक है, इतनी बात यहां तक समझ में आ रही है हमें। जो कि इंटरसेक्टिंग कर रही है, एक्स वाई को कर रही है ए पे, एक्स डैश वाई डैश को कर रही है बी पे। इतना आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे प्रूव करने के लिए पूछा गया है एंगल ए ओ बी मतलब आपको ये वाला एंगल, ये आपको 90 दिखाना है, ठीक है, क्या दिखाना है आपको, ये 90 दिखाना है। तो हम लोग इसको 90 दिखाएंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखो इधर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। पहले क्या करना है आपको ओ से सी मिला दीजिए, आप ओ सी को आपने मैच कर दिया, ठीक, थोड़ा सा सही लगे, ये आपका यहाँ पे इसको मैच कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसको अगर हम एंगल 1 मान लें, इसको एंगल हम 2 मान लें, इसको एंगल 3 मान लें, और इसको एंगल हम क्या मान लें, 4 मान लेते हैं, ठीक, ऐसे इसको मान लिया हमने। अब हम इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, इन 2 ट्रायंगल को देखो अच्छा ध्यान से। क्या यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो ये आपकी क्या होगी, ये है एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से ये 2 टेंजेंट है पीए और एसी, दिख रहा है ना, पीए और एसी दोनों टेंजेंट है यहां से। तो ये बात तो यहां से कंफर्म है, जो पीए बराबर क्या होगा, एसी होगा। कोई पूछे क्यों, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ऐसे लिख लेना आपको यहाँ पे, ठीक है, जैसे बोला वही चीज आपको लिख लेनी है। नेक्स्ट जो आपका AO है, जो AO बराबर क्या होगा, AO, इस ट्रायंगल में भी इसका रोल है, इस ट्रायंगल में भी इसका रोल है, मतलब ये होगी आपकी कॉमन साइड। अब यहाँ पे एक चीज और होता है, आपको अगर याद हो, हम लोगों ने पार्ट 1 में ये
मेरा तो कुछ और रिजल्ट्स यहाँ से निकलेंगे। ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, ठीक है। तो एंगल PAO, एंगल PAO बराबर होगा आपका एंगल CAO के, CAO। अब देखो यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल कौन सा, APO, APO कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ACO के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हम ये अगर कहें जितना एंगल ये होगा ये वाला, उतना ही एंगल ये होगा, जितना ये है उतना ये है, ये 90 है, ये 90 है, समझ में आ रहा है ना। तो एंगल 1 जो होगा यहाँ पे, एंगल 1 होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, यहाँ ले सकते हो बाई CPCT, बाई CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पता ना, इतना नहीं पता है तब भी इसको लिख देना, कोई नहीं पूछता इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिखना जरूर है, ठीक है। 1 इक्वल टू 2 हो गया। सिमिलरली अब हमें ये पूरा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल COA BOC, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ, ठीक है। ये भी क्या होंगे, ये भी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल। सिमिलरली ट्रायंगल ये इसको ले लो कॉन्ग्रुएंट, ठीक, इसी प्रकार में लिख लिया है। तो पूरी कहानी वही लिखनी है, तो सेम सेम है, जब उसको सिमिलरली लिख के काम यहां से चला सकते हो, सिमिलरली ओनली लिखकर, ठीक है। तो यहां देखो इसमें क्या है, ये 90 ये बराबर, तो ये दोनों आपस में खुद ही बराबर होंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या होगा, 4 होगा, ओके। इतनी बात समझ आई। अब देखो यहां से सिंस आपको बोला गया, देखो अगर नहीं भी बोला जाए ये आपको पता होना चाहिए, अगर दो टेंजेंट्स क्या हैं, पैरेलल हैं, उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा होती है डायमीटर। क्या होगी, डायमीटर। मतलब जो POQ होगा, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर क्या होगा, 180। इन सबका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना है, आपसे पूछा गया AOB, तो AOB कहाँ आ रहा है, AOB आपका यहाँ आ रहा है ना। मतलब आपको पिक्चर में सिर्फ दो एंगल रखने हैं, वो है आपके 2 और 3, और 1 और 4 पिक्चर में नहीं रखना है, ठीक है। तो अब यहां देखो, एक को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 बराबर है 2 के, 1 बराबर है 2 के, तो हमने लिख लिया इसको भी एंगल 2 को रखना ही है, 3 भी रखना ही है, 4 आपका किसके बराबर है, वो बराबर है 3 के, इसको भी लिख लो एंगल 3 बराबर 180 हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट यहां जाओ, तो 2 एंगल 2 हो गया आपके, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 हो गया। 2 ले लिया कॉमन यहां से, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 हो गया। 2 से ये कट गया, ये आ गया आपका 90, और 2 प्लस 3 को लिख सकते हैं हम लोग एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें यही प्रूव करना था, आपका आंसर आ चुका है, कहीं कुछ कठिन नहीं था। आपने करना क्या था कि इसको पहले मिला देना था, मिलाने के बाद इस ट्रायंगल को आपको दिखाना था कॉन्ग्रुएंट। जैसे इसको दिखाया है, जो काम यहां किया है, फिर इसके लिए आप लिख देंगे सिमिलरली, तो एंगल ये बराबर ये बराबर ये हो जाएगा। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन, इन सबका सम 180, इसको हमने इसके बराबर किया, इसको इसके बराबर किया, कॉमन लिया, और आंसर आपका आ चुका है। आज क्वेश्चन 4 ही रखते हैं, ओके। आप इनको सही से तैयार कीजिए। इसके बाद इसका एक पार्ट 3rd और आएगा,
उसमें हम कुछ और अच्छे एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए।